स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर ये एक सब टॉपिक है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का ज़रूरत क्यों है। तो लेट्स कंटिन्यू। देखो, इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ये बात तो पता हम लोगों को कि डेमोक्रेसीज में होता क्या है। डेमोक्रेसी में क्या होता कि पीपल द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग सुप्रीम डिसीजन लेता है। ठीक है, सुप्रीम डिसीजन मतलब कि एक सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इनके पास रहता है और फिर जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम डिसीजन होता है। ठीक है, इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो इसी तरह जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जहां पर बनता है, ठीक है, मतलब कि जहां ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, और वो सारे लोग उस जगह पे डिस्कस करते हैं देश के लिए, देश का लॉ के लिए, देश का पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर कलेक्टिवली सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं, तो उस जगह को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कहते हैं। और ये पार्लियामेंट वैसा क्लस्टर हाउस को सिर्फ भारत में बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ भारत में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यूएसए में इसको बोलेंगे सीनेट। ठीक है, वो बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तब अब आगे देखो क्या लिखता है। देखो फिर क्या, एट द स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें, केंद्रीय लेवल पे, तो भारत में पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल पे बात करें या तो सिर्फ सिंपल लेजिस्लेचर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, समझ गए ये नाम। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज। बताएंगे अभी कि हर एक डिफरेंट कंट्रीज का अपना अपना नाम होता है। जैसे सीनेट हो गया यूएसए में, है ना। ठीक है, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट्स इन एवरी डेमोक्रेसी। जहां जहां डेमोक्रेसी होगा, वो चाहे नॉमिनल डेमोक्रेसी हो, ठीक है, या ओरिजिनल डेमोक्रेसी हो, वहां पार्लियामेंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी का मंदिर है। ठीक है, पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। और ये क्या करता है? पार्लियामेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। मतलब कि पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उन्हीं के पास है ना, जिसे हम लोग इलेक्ट करके भेजे हैं। ठीक है, तो बिहाफ ऑफ पीपल इन मेनी वेज। अब कितने तरह से ये लोग यूज करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो देखते हैं। फर्स्ट, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। दिस टास्क of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature. ठीक है, ये क्या है कि कोई भी लॉ बनेगा तो वहीं बनेगा। ठीक है, और ये टास्क इतना क्रूशियल है, ठीक है, कि इसे लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, change existing laws or abolish existing laws and make new one in their place। मतलब कि ओवरऑल कि जो पार्लियामेंट है वो कानून का साथ किसी तरह का भी बदलाव कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ नया चीज डाल सकता है, उसे खत्म कर सकता है, या उसे खत्म करके उसके जगह पर कुछ नया ला सकता है। ठीक है, ये सब सारा काम पार्लियामेंट इंश्योर करता है। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, Parliaments all over the world exercise some control over those who run the government। फिर पार्लियामेंट का क्या एक बेहतरीन खूबी है कि ये गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल रखती है। ठीक है, लगाम लगा के रखती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। और इंडिया में ये कंट्रोल पूरा है, डायरेक्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट में आपका अपोजिशन भी तो है। ठीक है,
आपको बिल पास करने के लिए सारे का सहमति भी तो चाहिए। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली एज लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, तो सबका सहमति होगा तभी ना वो बिल पास होगा। थर्ड पॉइंट, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी डेट गवर्नमेंट्स हैव। ठीक है, जो सरकारी खजाना होता है ना, उससे पैसा कब निकलता है? जब पार्लियामेंट में बिल पास होता है। ऐसे नहीं निकल सकता कि पीएम साहब को मन किया कि 1000 करोड़ निकाल लें तो निकाल लिए, वैसे नहीं होता है। ये अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट में। अगर 1000 करोड़ निकालना है तो पार्लियामेंट में आपको बताना होगा किस काम के लिए निकालना है ना। जो बजट हर एक साल इंट्रोड्यूस होता है ना, बजट फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर उसे पास करता है पूरा पार्लियामेंट वाला, तो वो सारा खर्च उसी से निकलता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट, है ना। तो जो पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी कब खर्च होगा? जब पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी। किसी एक का चाहने से नहीं होता है ना। फोर्थ, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ discussion and debate on public issues and national policy in any country। अब पार्लियामेंट क्या हाईएस्ट फोरम है? हाईएस्ट फोरम मतलब कि एक सबसे बड़ा जगह है जहां की सामाजिक मुद्दा का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा का डिस्कशन कर सकते हैं ना। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और पार्लियामेंट किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन ले सकता है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। वो अभी आगे देखेंगे किस तरह से वो सब काम होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कितना हाउस है वो देखते हैं। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट डेमोक्रेसीज का क्या है? पार्लियामेंट है। Most large countries divided the role and power of parliament in 2 parts। Most large countries मतलब कि जितना भी बड़ा बड़ा देश है, इस पर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिस तरह आसानी लगती है, अगर आपको लगता है कि सेंट्रलाइज होके, केंद्रित होके, ठीक है, एक ही जगह पे पावर रख के सारा चीज को अच्छा से काम कर सकते हैं तो ठीक है, और डिसेंट्रलाइज करके मतलब कि पावर को बांट कर काम कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो पावर डिसेंट्रलाइज रहना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं रहना चाहिए। सेंट्रलाइज रहने से पावर क्या होता है? तानाशाही बढ़ता है, डिक्टेटरशिप बढ़ता है, समझे। और डिसेंट्रलाइज रहने से ठीक रहता है। दे आर कॉल्ड चेम्बर्स और हाउसेस। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड है पार्लियामेंट, उसे चेम्बर्स बोलते हैं या फिर हाउसेस बोलते हैं। 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। एक हाउस जो होगा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, वहां पे पीपल डायरेक्ट वोट करेंगे एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और उसमें चुने गए जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे, ठीक है, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली पीपल के लिए सर्व करेंगे और उनके पास रियल पावर होगा। The second house is usually elected indirectly and performs some special function। और सेकेंड हाउस जो है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, मतलब पीपल उसके लिए डायरेक्ट वोट नहीं करेगी, ठीक है। इनफैक्ट पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। सेकेंड हाउस का जो इलेक्शन होता है उसमें पीपल, हम और आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंड चेम्बर। जैसे कि कल मतलब पिछले दिन क्या हुआ कि राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ है, तो राज्यसभा क्या है? यही है सेकेंड हाउस, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। आगे पढ़ेंगे अभी। फिर आगे देखो, द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। सेकेंड हाउस का क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है कि वो हर एक जगह का कंसर्न को समझे, है ना, इशू को समझे। वेरियस स्टेट्स, हर एक स्टेट्स का इशू को समझे, प्रॉब्लम को समझे। हर एक रीजन का एक बड़ा टुकड़ा, है ना, जब 2-3 स्टेट
मिल जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं स्टेट का, तो वो रीजन कहलाता है। जैसे ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, ठीक है, और फेडरल यूनिट्स, और फिर फेडरल यूनिट्स के बारे में, ठीक है, ये हुआ। तो आज इतना ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर कवर करते हैं, क्योंकि घर पे आप लोग अच्छा से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन आवर कंट्री से, कि हम लोगों का देश में किस तरह से पार्लियामेंट 2 हाउस में डिवाइडेड है और किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।